डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर इक्वालिटी के योद्धा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन और उनके महान योगदान के बारे में। एक ऐसा महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्गों को समानता दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। यह कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक जीवन गाथा नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों के संघर्ष और आशा की किरण है जो इक्वालिटी, न्याय और सम्मान चाहते थे। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन बचपन से ही भेदभाव और अत्याचारों से भरा था। उनके जन्म से ही उन्हें अछूत माना गया और समाज के हर क्षेत्र में उन्हें अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे जाति व्यवस्था ने समाज को खोखला कर दिया है। इस व्यवस्था ने न केवल दलितों को बल्कि पूरे समाज को विभाजित कर दिया था। 1927 में महाड़ सत्याग्रह इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इस आंदोलन ने समाज में एक नई जागरूकता पैदा की और दलितों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। यह सत्याग्रह दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए था। चवदार तालाब, जो कि सार्वजनिक जलाशय था, वहां दलितों को पानी पीने की अनुमति नहीं थी। बाबा साहेब ने हजारों दलितों के साथ मिलकर चवदार तालाब से पानी पिया और इस कुप्रथा को चुनौती दी। यह घटना दलितों के आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसी तरह 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन ने भी दलितों के मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांगा। यह आंदोलन धार्मिक स्थलों पर दलितों के प्रवेश के अधिकार के लिए था, जो कि उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बाबा साहेब ने साफ कहा कि धर्म मानवता का पाठ पढ़ाता है, नफरत और भेदभाव का नहीं। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म वही है जो सभी को समानता और सम्मान का अधिकार देता है। उनके इन आंदोलनों ने न केवल दलितों को बल्कि पूरे भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते समय भी इस बात का ध्यान रखा कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करें। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत एक लोकतांत्रिक और समतावादी देश है। बाबा साहेब का जीवन और उनके संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता होती है। आज भी बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें प्रेरित करते हैं। उनके संघर्ष और बलिदान को याद रखना और उनके दिखाए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर का पॉलिटिकल जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक रहा। उन्होंने संविधान सभा में भारत के संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। 1942 में उन्हें वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत से कानून बनाए। बाबा साहेब ने संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के हों। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर रिजर्वेशन को सामाजिक न्याय का एक बहुत जरूरी हथियार मानते थे। उन्होंने 1932 में पूना पैक्ट के दौरान महात्मा गांधी से दलितों के लिए अलग इलेक्शन की मांग की थी। हालांकि बाद में गांधी जी के अनशन के कारण बाबा साहेब को अपनी मांग वापस लेनी पड़ी। बाबा साहेब ने संविधान सभा में अपने तर्कों से रिजर्वेशन की व्यवस्था को मंजूरी दिलवाई। उनका कहना था कि जब तक ये वर्ग शिक्षा और नौकरी में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक देश का विकास पूरा नहीं होगा। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाते थे। बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने की कोशिश की। उन्होंने शादी और तलाक के मामलों में भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने की वकालत की। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा को जरूरी बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षित महिलाएं ही अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं और समाज में अच्छे बदलाव ला सकती हैं। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा ही अज्ञानता को दूर कर सकती है। शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को समाप्त कर सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए बहुत से स्कूल और कॉलेज खुलवाए। इन संस्थानों का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं था, बल्कि
इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना भी था। वे जानते थे कि जब तक ये लोग शिक्षित नहीं होंगे, उनका शोषण होता रहेगा। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं और समाज में अपनी जगह बना सकते हैं। बाबा साहेब ने शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सुधार किए। उन्होंने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए कई कदम उठाए। उनके प्रयासों से शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ और समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिला। उन्होंने पाठ्यक्रम में ऐसे बदलाव किए जिससे छात्रों को जिंदगी में काम आने वाला ज्ञान मिले। उनके सुधारों का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं था, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी देना था, जिससे छात्र अपने जीवन में सफल हो सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। शिक्षा के माध्यम से ही वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे समाज में बराबरी लाई जा सकती है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता और न्याय के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला किया और 1956 में नागपुर में एक बहुत बड़े समारोह में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी मनुष्यों को समान मानता है और जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। बाबा साहेब का बौद्ध धर्म अपनाना एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने भारतीय समाज को हिलाकर रख दिया। इस घटना को धम्म क्रांति भी कहते हैं।